गाइस, टुडे रेसिपी इज़ ओट कुकी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें पहले चाहिए ओट्स ये मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको पाउडरी फॉर्म में बना लीजिए। तो हम ओट्स लेंगे, मिल्क लेंगे बहुत थोड़ा सा, और व्हीट लेंगे आटा। मैं अमूल का अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, हम ये हाफ़ यूज़ करेंगे। और मीठे के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आप जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राउन शुगर। अगर ब्राउन शुगर इसको ग्राइंड कर लीजिए, अगर आपके पास ऑलरेडी आईसी शुगर है तो बेस्ट है। और हम यूज़ कर रहे हैं बेकिंग सोडा। मेरे पास दो ब्रांड के कोको पाउडर है, एक है जनता ब्रांड का और एक है कैडबरी ब्रांड का। सो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। कैडबरी मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं इस बारी जनता ब्रांड का यूज़ करके देखना चाहती हूँ। और हमें चाहिए होगा वनीला एसेंस। दैट्स ऑल, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं जो ये 100 ग्राम की टिक्की है और इसको में से मैं 50 ग्राम से थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा कम अनसॉल्टेड बटर ले लूँगी और मैं ये बाउल में डाल रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव की ऑप्शन नहीं है तो आप पैन में डाल के गैस पे धीरे बहुत सिम पे इसको बस मेल्ट करना है, हमने वो कर लीजिए। सो मैंने 40 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है बटर। आप देख सकते हैं ये लिक्विड हो चुका है। तो मैं इसमें 4 टेबलस्पून 1 2 3 4 ओके 5 टेबलस्पून मैं इसमें जैगरी डाल रही हूँ। आप और भी डाल सकते हैं बिकॉज जैगरी क्योंकि कम मीठी होती है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेट्स डू इट फॉर 6 तो हमने 6 स्पून इसमें जैगरी की डाल दिए हैं। और इसी के साथ हम कोई भी आप एक बाउल ले लीजिए जिसके साथ हम मेजरमेंट कर सकें। तो मैं ले रही हूँ दिस छोटू सा कोरल का ये कौली है छोटी सी, मैं ये ले रही हूँ। आप कोई भी कौली छोटी सी ले सकते हैं जो जिसमें आप सब्जी वगैरह सर्व करते हैं, वो ले लीजिए। अब उसके अकॉर्डिंग आप ये हाफ़ कौली आप ओट्स की डालेंगे और हाफ़ कौली ही आप व्हीट की डालेंगे। तो मैं इसमें हाफ़ कौली ओट्स की डाल रही हूँ। हाफ़ कौली में आटा व्हीट की डाल रही हूँ। इसी के साथ हम कोको पाउडर डाल लेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ अभी जनता वाला। आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस, इसमें हम चोको चिप भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबल है आप डाल लीजिए, पर नॉट अभी, जब हम इसका बैटर प्रॉपर बना लेंगे डो उसके बाद। सो मैं कोको पाउडर 3 टेबलस्पून डालूँगी बिकॉज मैं शुगर नहीं यूज़ कर रही हूँ। एक तो जैगरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ और जैगरी इतनी स्वीट नहीं होती कंपेरेटिवली शुगर, तो मैं कोको पाउडर कम डाल रही हूँ। तो अगर आप शुगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी के हिसाब से आप कोको पाउडर डाल सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपने शुगर यूज़ करनी है तो आप प्लीज़ शुगर आप आईसी शुगर यूज़ करें, लाइक जो पाउडरी होती है आप वो यूज़ करें, बिकॉज़ नहीं तो वो इसमें मेल्ट नहीं हो पाएगी अच्छे से, क्योंकि हमने डो बनाना है, हम केक नहीं बना रहे। केक में अपने आप मेल्ट हो जाती है बेक होते हुए, पर इसमें नहीं होगी। 1 टीस्पून डाल लेंगे बेकिंग सोडा। दैट्स इट। अब हम इसको हैंड से डो बना लेंगे एक अच्छा सा। इसमें हम मिल्क डालेंगे, आई फॉरगॉट मिल्क डालना है। इसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क डाल देंगे।
अगर डालना है डालिए, अगर आपको लग रहा है कि डो थिक बन सकता है तो मत डालिए, क्योंकि मैंने इसमें बटर भी कम डाला है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो हम इसका अच्छा सा एक डो बना लेंगे। अगर आपको ये स्टिकी लगे, मतलब अगर आपसे कुछ ज़्यादा डल गया है, लाइक मिल्क डल गया है या कुछ और चीज़ डल गई है, तो आप इस पर आटा डाल सकते हैं थोड़ा और हम इसको ये डो बनाने के बाद इट्स लुकिंग सो यमी। तो ये डो बनाने के बाद हम इसको 20 मिनट्स तक फ्रिज में रखेंगे ताकि हम इसके अच्छे से बिस्किट्स बना सकें। 20 मिनट्स के लिए डो को इसको फ्रिज में रख देंगे। सी हाँ नाइस। सो हम इसको डो को फ्रिज में रखेंगे ढक के। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने डो निकाल लिया फ्रिज से। अब हम इसकी कुकीज़ बनाएंगे। सो हम अब रोटी रोलर की हेल्प से इसको प्लेन बना लेंगे और ताकि हम कुकी कटर से इसकी शेप निकाल सकें। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो इट्स ओके, हाँ उसके लिए भी मेरे पास आगे कुछ है। सो मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो जिस ट्रे में मुझे कुकीज़ रखनी है मैं उससे बिल्कुल अच्छे से ऑयल लगा दूँगी लाइक दिस। सो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है आप इस तरह भी कर सकते हैं, पर आप प्लीज़ केक के मोल्ड में या किसी भी मोल्ड में मत बनाएं, क्योंकि इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और इन कुकीज़ में गैप भी होना चाहिए, अगर आप गैप नहीं देंगे तो बेक होते हुए ये जुड़ भी सकती हैं, तो थोड़ा थोड़ा गैप आपको देना होगा। सो मैं ये मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, इट्स लाइक अ बर्फी कटर। सो इससे मैं काफ़ी सारी कुकीज़ निकाल लूँगी। और अगर आपने जितना भी बैटर को आपने प्रेस करके मोल्ड किया है उससे जो बाकी बचेगा, इसको हम फिर से हाथ से जोड़ के अच्छे से इसको दोबारा रोल करके उसमें से फिर कुकीज़ की शेप निकाल सकते हैं। सो इट्स रियली ईजी। और इस कुकीज़ पे आप चॉकलेट चिप लगा सकते हैं लाइक दिस। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है, लाइक आपको चोको चिप नहीं चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, पर इट्स अप टू यू कि आपको क्या चाहिए कुकी के ऊपर। एंड अगर ड्राई फ्रूट लगा रहे हैं तो उसको स्लाइस कर लीजिए, और वाइट चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या पसंद है। सो इसी तरह मैं और कुकीज़ भी निकाल लूँगी। सो अब जिनके पास ऑप्शन नहीं है कुकी कटर का वो कैसे करेंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा डो लेके एक ही साइज़ की बॉल्स बना लेंगे। इसके बाद हम इसको हाथ से प्रेस कर लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं मुझे इतनी थिक नहीं चाहिए तो आप रोटी रोलर की भी हेल्प ले सकते हैं। और आप इस तरह फॉक को यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन देने के लिए ऊपर, और फॉक को अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास फॉक नहीं है, लाइक टूथपिक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे कुछ डिज़ाइन बन सके ऊपर, तो आप ये कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। सो ये मैंने अलग अलग सी कुछ चीज़ें की हैं जल्दी जल्दी में, आप देख सकते हैं। अब हम इसको 180 डिग्री पे 15 to 20 मिनट्स रखेंगे। कुकी की बेकिंग डिपेंड है कि आपने कितनी थिक कुकी बनाई है, कितनी पतली कुकी बनाई है, तो ऑल डिपेंड ऑन दैट। 15 to 20 मिनट्स आपको रखनी पड़ेगी ताकि इसका ओट और व्हीट अच्छे से पक जाए।
सो होप सो कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। जब ये कुकी रिमेम्बर, जब ये कुकी वार्म होगी तो ये बहुत सॉफ्ट होगी, जैसे ही कुकी ठंडी हो जाएगी तो इट्स लाइक क्रंची। तो होप सो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगे, ये आपके बेबीज को भी लगे, क्योंकि जायशा तो लव इट। इवन जिसको मैंने ये खिलाई है दे आर लाइक वाओ। Hopes you like my recipe. Please like, share and comment.